इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है, जो आप थंबनेल में देख रहे हो वो भी मिलता है। पूरी दुनिया लगभग इंटरनेट की एडिक्ट हो चुकी है। सोने से तुरंत पहले और उठने के तुरंत बाद उनके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में इंटरनेट रहता है। वो हमेशा लगभग 24 घंटे में से 16 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं। इतना ज्यादा इंटरनेट यूज करने के बाद भी सभी के सभी लोग पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% यूज कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि यार नहीं, मैं हर चीज से अपडेट रहता हूँ, दुनिया में क्या चल रहा है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, पूरे जगत में क्या चल रहा है, उसकी खबर मेरे पास रहती है। तो इतनी ज्यादा खबर 4 से 5% इंटरनेट यूज करने से तो नहीं मिल जाएगी। कम से कम मैं 50% इंटरनेट यूज करता हूँ। लेकिन मेरी जान, इंटरनेट उतना ही नहीं है जितना आप यूज करते हो। इंटरनेट इससे कहीं ज्यादा है। देखो, हम इंटरनेट को आइसबर्ग थ्योरी से समझते हैं। मतलब जितना आइस ऊपर समुद्र के ऊपर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा वो अंदर समुद्र के अंदर होता है। तो इंटरनेट भी कुछ इसी तरह से है। यानी जो सरफेस है, जो ऊपर जो दिखता है, जो हम यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं सरफेस वेब। आपका इसमें गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, बिंग हो गया, ट्विटर हो गया, आपके अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी आप यूज करते हो वो सब आता है सरफेस वेब के अंदर, जो भी एक टिप है, एक आइसबर्ग की छोटी सी टिप है। सरफेस वेब के बाद आती है डीप वेब। डीप वेब आप और मैं दिन में कई बार यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम डीप वेब यूज कर रहे हैं। देखो, डीप वेब के अंदर हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गई, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई, गवर्नमेंट इंटेल हो गई, जो हमारे जैसे आधार कार्ड का डेटा है, ये सारा ऑनलाइन है। और भी दुनिया भर के हम डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, वो सारा ऑनलाइन बनता है। और जो ऑनलाइन जो डेटा सेव होता है वो सारा डीप वेब के अंदर सेव होता है। डीप वेब पूरे इंटरनेट का 90% हिस्सा कवर करती है। मतलब हमारा जितना भी जो इंटरनेट पे जो डेटा सेव है वो सारा डीप वेब में सेव है। क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। आपने कई बार कई वेबसाइटों पे लॉगिन किया होगा, अमेजन पे लॉगिन किया होगा, और भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे लॉगिन करे होंगे, जहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डालते हो, जीमेल डालते हो और उसके पासवर्ड डालते हो, तब जाके आप लॉगिन होते हो। तो ये सारा जो आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसके साथ साथ आपके जो उसके बाद आप जो एक्टिविटी करते हो वो सारा डीप वेब पे सेव रहता है, जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ उस वेबसाइट ओनर को होती है, जिसकी वो वेबसाइट है उसको होती है, और बाकी कोई उसको नहीं देख सकता। जैसे आपकी मेल आईडी हो गए, बैंक अकाउंट्स की डिटेल हो गई, प्राइवेट सोशल मीडिया पेजेस हो गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए, जिसकी हम बात कर चुके हैं, ये सारा का सारा डीप वेब में सेव होता है। आप देखो, डीप वेब में जो पासवर्ड लगते हैं, अभी आप देखते होंगे कि आप जब भी पासवर्ड जनरेट करते हो तो आपको छोटे बड़े और इधर उधर के नंबर लगाने के लिए बोलता है, ताकि वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो जो स्पेसिफिक पासवर्ड होते हैं, जो यूआरएल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो सारे डीप वेब में ही सेव होते हैं। आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं, अमेजन प्राइम चलाते हैं, आप इनमें आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हो, तो ये सारा का सारा डेटा ये डीप वेब के अंदर ही सेव होता है। और इस डेटा को मशीन लर्निंग स्टडी करके वो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोड्यूस करती है। जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के आप उसमें लॉगिन होते हो, तो आपको वही चीज़ें दिखाई जाती है जिन्हें आप फॉलो करते हो और जिन्हें आप लाइक्स करते हो, या फिर जिस टाइप के आप वीडियोस देखते हो, तो आपको बार बार वही ज़्यादा वीडियोस दिखाई जाते हैं। तो ये सारा मशीन लर्निंग का कमाल है, और इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी होती है डीप वेब के अंदर ही डेवलप की जाती है। अब इसके बाद आता है थर्ड राउंड, यानी डार्क वेब, जिसकी हम बात करेंगे। देखो, डार्क वेब पूरे इंटरनेट का 5% हिस्सा कवर करती है, लेकिन इसके अंदर दुनिया भर की सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है। और यहाँ पर जितने भी यूजर्स होते हैं, वो जो भी करते हैं, उनका डेटा की कोड इनक्रिप्टेड होता है, यानी उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता कि आखिर ये यूज कौन कर रहा है, ये चला कौन रहा है। डार्क वेब का ज्यादातर उपयोग इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए होता है, जहां पर आप हथियार खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ड्रग खरीद सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हो, जहां पर क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, फिशिंग स्कैम्स, इनके साथ साथ फेक पासपोर्ट, फेक क्रेडिट कार्ड, फेक डिग्रीज, और इसका जो सबसे डरावना रूप है रेड रूम। रेड रूम की हम आगे बात करेंगे आखिर क्या है। आप किसी के लिए हत्यारा खरीद सकते हो, मतलब आप किसी को मरवाने की सुपारी दे सकते हो, जिसमें ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि किसने सुपारी दी है, और ना आपको पता रहेगा कि कौन आपकी सुपारी ले रहा है। आप किसी के लिए जासूस हायर कर सकते हो। आपको अगर किसी की जासूसी करवानी है तो आप उसकी जासूसी भी करवा सकते हो। अब मैं आपको आगे जो भी वेबसाइट की रेफरेंस दूंगा, कुछ भी आपको आगे बताऊंगा, तो आप प्लीज वहां पे जाके विजिट मत करना, क्योंकि आप जैसे वहां पे विजिट करोगे तो आपके लिए वहां पे हैकर्स बैठे हैं। आप जैसे वहां पे पहुंचोगे तो आपको ट्रेस कर लेंगे, आपके सिस्टम की सारी फाइलें लॉक कर देंगे, और उनको अनलॉक करने के लिए वो आपसे पैसे भी मांगेंगे। जो भी आपको सोर्स बताऊंगा आप उस पर नहीं जाओगे, आप उसे विजिट नहीं करोगे। देखो, एक वेबसाइट है हिडन विकी नाम से, आप उस पर जाके देखोगे तो ये क्रोम पे चलती है ये वेबसाइट, ठीक है। नॉर्मल आप क्रोम पर सर्च करोगे हिडन विकी तो आपको मिल जाएगी। उस पर आप सारी चीजें देख सकते हो कि आखिर डार्क वेब पर क्या क्या सर्विसेज मिलती है, क्या क्या होता है, आप क्या क्या वहां पे कर सकते हो जाके। और अब ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाओगे तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां पे लीक हो जाएगी, नहीं। वहां पे जो भी आपका डेटा होता है वो की कोड इनक्रिप्टेड होता है, यानी आपको कोई पहचान नहीं सकता। आपकी एक रिक्वेस्ट एक सर्वर से नहीं जाती, मल्टीपल सर्वर से जाती है। जैसे क्रोम में होता है कि आप जैसे क्रोम पे कुछ भी डायरेक्ट सर्च कर रहे हो तो आपके आईएसपी को पता होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, लेकिन डार्क वेब पर ऐसा नहीं होता।
क्योंकि यहाँ पर डार्क वेब पर दुनिया भर की सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है। देखो हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको डार्क वेब की इनसाइड बता देता हूँ, मतलब डार्क वेब किसने शुरू किया, आप पढ़ लेना किसने शुरू किया है। देखो जहां भी बात आती है बुराई की या फिर गलत चीजों की, तो वहां पे अमेरिका का हाथ होता ही होता है। अमेरिका ने ही कई आतंकवादी संगठन खड़े करे थे, जैसे तालिबान हो गया, तो वैसे ही डार्क वेब बनाया था अमेरिका ने। अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था ताकि वो अपना डेटा सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सके, सिक्योरली कम्युनिकेट कर सके, इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। इसके लिए अमेरिका ने डार्क वेब बनाया था। लेकिन अब ये दुनिया भर के क्रिमिनलों का अड्डा है। यहाँ पर दुनिया भर की इलीगल एक्टिविटीज होती है, जो भी दुनिया के गंदे काम होते हैं, घिनौने से घिनौना काम होता है, वो सारा इस वेबसाइट पर होता है। देखो डार्क वेब नॉर्मल इंटरनेट की तरह काम नहीं करता कि आप क्रोम पे जाओगे, डार्क वेब वगैरह कुछ भी सर्च करोगे, कुछ वेबसाइट सर्च करोगे, वो आपको मिल जाएगी। देखो आप नॉर्मल क्रोम पे जो भी सर्च करते हो, आपके पास एक आईपी एड्रेस होता है, वो आपका आईएसपी यानी जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है, मतलब अगर आपने एयरटेल की सिम ले रखी है, एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है, तो वो आईपी आपको एयरटेल देता है। तो एयरटेल को पता होता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटी करते हो और पुलिस आपको अगर पकड़ना चाह रही है, तो आपको इजीली पकड़ सकती है। आप किस लोकेशन से, इवन आप किस बिल्डिंग में बैठकर आप काम कर रहे हो, आप कहां से ऑपरेट कर रहे हो, ये सब पकड़ सकते हैं। लेकिन डार्क वेब ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको डार्क वेब यूज करने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं टोर, द ओनियन राउटिंग। ओनियन राउटिंग मतलब प्याज की तरह होती है इसकी राउटिंग। टोर आपकी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट आईएसपी के पास नहीं भेजता कि इन्फॉर्मेशन जो आईएसपी होता है उसके पास भेजता है, नहीं, वो पहले खुद के ही सर्वर्स में उसको लोड करता है, फिर वो वहां से फिर दूसरे सर्वर को भेजता है। यानी जितने भी सर्वर पर वो जाती है, वहां पर उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है और वो इनक्रिप्टेड भी होता है, उसको जल्दी से उसका पता नहीं लगा सकता। अब इस नोड से जरूरी नहीं वो इस सर्वर पर आ जाए, इस सर्वर पर आ जाए, किसी भी सर्वर पर मल्टीपल टाइम्स जाके फिर वो आपके आईएसपी के पास जाती है। तो होता क्या है, जो आपका रियल आईपी एड्रेस होता है, वो आईएसपी को पता ही नहीं चलता कि आखिर आपका रियल आईपी एड्रेस क्या है, जो कि आपका हर सेकंड चेंज होता रहता है। अब इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। आप अभी जयपुर में हो, फिर बीकानेर में हो जाओगे, फिर इंडिया से बाहर अमेरिका किसी कंट्री में आपको दिखा देगा। तो वो इसी तरह से होता है। तो ये 7000 लेयर्स होती हैं और ये हर सेकंड चेंज होती रहती है। तो यानी आपको ट्रेस करना नामुमकिन है। जो इंक्रिप्शन का लेवल होता है वो इतना हाई होता है कि आप एक इंक्रिप्शन को तोड़ने जाओगे तो आपका पूरा एड्रेस ही चेंज हो गया। जो आपका स्टार्टिंग का रियल आईपी एड्रेस होता है ना, वो तो ये होता है, ये चेंज हो के पता नहीं कितनी बार चेंज हो के ये बन जाता है। अब अगर पुलिस इसको ट्रेस करेगी तो ट्रेस कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तुरंत चेंज हो जाएगा। ये आईपी पहले तो तुरंत चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरे सर्वर से आया है, उसका खुद का आईपी एड्रेस चेंज है। तो ऐसे करते करते 7000 लेयर्स का इंक्रिप्शन होता है, जो ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। और जो टोर की फुल फॉर्म होती है वो होती है द ओनियन राउटिंग। मतलब ये क्यों, प्याज की, ओनियन का मतलब होता है प्याज, यानी प्याज की जितनी लेयर्स होती है, एक लेयर्स उतारोगे अगली लेयर आ जाती है। फिर इस तरह से जो टोर में भी लेयर्स होती हैं, बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं, इंक्रिप्शन की लेयर्स होती हैं, हर पल आपका आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। अब आजकल हम क्या करते हैं, जो इंडिया में जो वेबसाइट्स बैन हो जाती है तो हम वीपीएन का यूज करते हैं। अब देखो वीपीएन इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है, वीपीएन के अंदर सिंगल लेयर इंक्रिप्शन होता है और टोर के अंदर मल्टी लेयर इंक्रिप्शन होता है। यानी वीपीएन आप यूज कर रहे हो तो आपको ट्रेस किया जा सकता है इजीली कि आप किस कंट्री में हो, कहां से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी लोकेशन सिर्फ एक या दो बार ही चेंज कर पाता है। लेकिन टोर आपकी हर सेकंड, हर जब भी आप रिफ्रेश करोगे आपकी लोकेशन कहीं और होगी। आज अमेरिका में हो, फिर कनाडा में, चाइना में, कहीं पे भी आपको दिखा सकता है, कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया भर के जो इलीगल काम करते हैं वो टोर ब्राउजर का ही यूज करते हैं, क्योंकि टोर ब्राउजर के अलावा ऐसा कोई सा भी ब्राउजर नहीं है जिसके थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस कर सको। देखो आप डार्क वेब से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, बस आपको डार्क वेब यूज करना आना चाहिए। आपको जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप घर पे मंगा सकते हो। आप किसी का बॉडी पार्ट मंगवाना चाहते हो, आप कोई वेपन मंगवाना चाहते हो, बस आपको अच्छे से डार्क वेब को यूज करना आना चाहिए। और जो यहाँ पे पेमेंट होता है वो नॉर्मल पेमेंट नहीं होता कि आपने डॉलर में कर दिया या रुपीज में कर दिया या किसी और करेंसी में कर दिया, फोन पे से स्कैन किया और कर दिया। इसलिए वहां पे जो पेमेंट जो होता है वो होता है सिर्फ बिटकॉइन में। आपने कई बार यूट्यूबर्स को देखा होगा कि उनके चैनल हैक हो जाते हैं और उनकी लाइव स्ट्रीम होती है और वो बोलते हैं मुझे बिटकॉइन दे दो, बिटकॉइन दे दो। वो बिटकॉइन इसीलिए मांगते हैं ताकि वो वहां पे पेमेंट कर सकें। अब देखो हो क्या रहा है कि वीडियो लंबी होती जा रही है, 8-9 मिनट की तो हो चुकी है। तो मैं ऐसा करता हूं कि अब इसका अगला पार्ट है वो मैं पार्ट 2 में ले आता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 2 के अंदर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है और इतना बड़ा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। आपने अभी तक डार्क वेब का सिर्फ 20% जाना है, अभी पूरा वीडियो बाकी है, अभी 80% का मटेरियल बाकी है, तो आपको उसको पूरा जानना जरूरी है। इसलिए आपसे कहीं वो वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना कि वीडियो अच्छी है, बुरी है, जो भी है, आपको जैसा लगे आप वैसा आप मुझे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नए वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।